Let's read this question. So this question says, two metal plates having charge plus Q and minus Q faces each other at some separation and are dipped into an oil tank. Oil tank में रखा हुआ है, ठीक है. If the oil is pumped out, then the electric field between the plates will. Electric field between the plates पर आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स के आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में फिक्स क्या है पहले हमें देखना है. इस क्वेश्चन में आपका चार्ज फिक्स कर रखा है, क्या कर रखा है, चार्ज फिक्स है, ठीक है. जैसे सिचुएशन पहले ऐसी थी कि टू मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है. दीज आर द टू मेटल प्लेट्स, ये एक कैपेसिटर वाला कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है. एक प्लेट पर देखिए आपका कितना चार्ज है, इस प्लेट पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पर आपका माइनस क्यू चार्ज है. ऑलराइट, ये एक दूसरे को फेस कर रही है एट सम सेपरेशन. मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन मैंने यहाँ पर डी बोल दिया, ठीक है. प्लेट्स का एरिया, मैंने दोनों प्लेट्स का एरिया इक्वल होगा, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, तो मैंने बोल दिया ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट. ऑलराइट, डिप्ड इनटू एन ऑयल टैंक. ऑयल टैंक पे रखी हुई है, ठीक है. ऑयल टैंक पे रखी हुई, ठीक है. मान ऑयल पे रखी हुई है, तो देखिए इनके बीच में जो मीडियम होगा वो क्या होगा, ऑयल होगा, ठीक है. ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए मैंने के बोल दिया, ठीक है. और मुझे पता है ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वन ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है. देखिए एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे लीस्ट होता है, उसके बाद जितने भी मटेरियल होते हैं सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है. अब बच्चों देखिए, इस बीच पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपको क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बोल रखा है ना. इस टाइम पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका ई इजिकल टू वी बाई डी, ठीक है. एक तो फॉर्मूला ही होता है. दूसरा फॉर्मूला होता है, देखिए इस चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कितना होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट. तो एक चार्ज प्लेट के कारण आएगा क्यू डिवाइडेड बाई कितना आपका, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इस वाली प्लेट के कारण आएगा. और इस वाली प्लेट के कारण भी क्या आएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट. और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में आएगा. प्लस के कारण तो राइट में आता ही है, ठीक है. और ये आपकी क्या है, नेगेटिव प्लेट है. नेगेटिव प्लेट के कारण भी टुवर्ड्स इटसेल्फ आता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपका ये आएगा, ठीक है. और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू, सिग्मा को लिखते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. यहाँ पर देखिए आपका मीडियम का है, ऑयल वाला मीडियम है, ठीक है. ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप इसके यहाँ पर इससे डिवाइड भी कर लीजिए. तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या आ गया आपके यहाँ से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कितना आ गया, क्यू डिवाइडेड बाय के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला, इस वाले फॉर्मूले का यूज बच्चों नहीं करना है. इसका भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पर हमें चार्ज फिक्स बोल रखा था. अगर क्वेश्चन बोला था कि हमने इस पे बैटरी कनेक्ट कर रखा है, तब इसका वी पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता, उस कंडीशन पर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर चार्ज फिक्स है, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, ठीक है. तो ये आपका यहाँ पर से क्या आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है. दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. अब क्वेश्चन बोल रखा है कि इफ द ऑयल इज पंप आउट, अगर हम ऑयल को हटा देते हैं तब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा. ऑयल को हटा देंगे, फिर इसके बीच में क्या मीडियम आ जाएगा, एयर आ जाएगा. एयर आ जाएगा, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, वन के इक्वल होता है. या फिर लिख लीजिए उस टाइम पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई प्राइम लिख देता हूँ, और उसकी वैल्यू जाएगी क्यू डिवाइडेड बाई ई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है. ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी अवर ई प्राइम, ठीक है. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ई थी, इसका वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, ई प्राइम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है. अब बच्चों हमें बताना है कि ई और ई प्राइम में देखिए कौन सा क्या है. देखिए, देखिए यहाँ पर हमने बता रखा है कि डायलेक्ट्रिक क्या है आपका, ग्रेटर देन वन है. जो आपका ऑयल है, ऑयल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा. क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ठीक है. आप देखिए यहाँ पर से इसका रेशियो ले लीजिए, तो क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए. इसको देखिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, ई डैश बाई ई को देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, क्यू बाई ई एप्सिलॉन नॉट से क्यू बाई ई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा आपका, पूरा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर आपका वन बचेगा, यहाँ पर आपका वन बाई के, ये ऊपर आके कितना हो जाएगा आपका के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. तो बच्चों ई डैश की वैल्यू कितनी होगी आपकी, के टाइम्स ई के इक्वल, ठीक है. और मैंने बताया कि के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ ई डैश की वैल्यू क्या होगी आपकी, ई से ग्रेटर होगी. यानी कि जो आपका नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, आपका ओल्ड वाले से ज्यादा होगा. यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन आपके आंसर करेक्ट होना चाहिए. ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस तरीके से क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.